नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप जॉब एजुकेशन में एक बार फिर स्वागत है। आज हम सामान्य ज्ञान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के प्रस्तुत हुए हैं, जिसका नाम है महत्वपूर्ण समितियां, आयोग, मोबाइल ऐप एवं कोविड-19 से संबंधित चलाए गए ऐप के बारे में आज हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। कल के पिछले वाले वीडियो में हमने आपको महत्वपूर्ण दिवसों के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन कराया था। आज का यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार बताना चाहेंगे कि यदि आपने हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है समिति, आबली करके लिखा है आयोग। अब यहाँ पे पहली समिति कौन सी है? नचिकेत मोर समिति। इस समिति का गठन क्यों किया गया था? नचिकेत मोर समिति का गठन क्यों किया गया था? तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने हेतु नए बैंक ढांचे की सिफारिश हेतु, वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने हेतु नए बैंक ढांचे की सिफारिश हेतु नचिकेत मोर समिति का गठन किया गया था। उसके बाद है रघुराम राजन समिति। रघुराम राजन समिति, आप लोग ये जानते हैं कि रघुराम राजन कौन थे? आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे ये, और इनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। और वो समिति क्यों गठित की गई थी? तो रघुराम राजन समिति का गठन वित्तीय क्षेत्र में सुधार हेतु गठित हुई थी। उसके बाद है YH मालेगांव समिति। ये किस लिए गठित की गई थी? तो ये सूक्ष्म जो उद्योग हैं, सूक्ष्म उद्योगों के वित्तीय क्षेत्र के अध्ययन एवं उस पर सुझावों हेतु गठित की गई थी। उसके बाद है प्रथम नरसिम्हन समिति। एम नरसिम्हन समिति, यह किस लिए गठित की गई थी? तो वित्तीय क्षेत्र के सभी पहलुओं पर, वित्तीय क्षेत्र के सभी पहलुओं में सुधार हेतु इस समिति का गठन कब किया गया था? 1991 ईस्वी में किया गया था। अब उसके बाद दूसरा लिखा है यहाँ पर द्वितीय एम नरसिम्हन समिति। तो द्वितीय एम नरसिम्हन समिति का गठन 1998 और 1998 में ही इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। और द्वितीय एम नरसिम्हन समिति का गठन जो है बैंकिंग सुधार हेतु किया गया था, बैंकिंग सुधार हेतु किया गया था। उसके बाद है तारोपोर समिति। तारोपोर समिति का गठन क्यों किया गया था? तो यहाँ पे एक चीज़ देखिए, यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है भारतीय रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता हेतु इसका जो है इस समिति का गठन किया गया था। उसके बाद है रेखी समिति। रेखी समिति अप्रत्यक्ष कर से संबंधित थी। अप्रत्यक्ष कर आप जानते ही हो। तो रेखीय समिति का गठन क्यों किया गया था? अप्रत्यक्ष कर की सिफारिश के लिए गठित किया गया था। उसके बाद दत्त समिति। दत्त समिति जो है औद्योगिक लाइसेंस हेतु गठित की गई थी। इसने जो है औद्योगिक लाइसेंस हेतु अपने सुझाव प्रस्तुत किए थे। किसने? दत्त समिति ने। जैसे कि आप जानते हो कि उद्योग 3 प्रकार के होते हैं। एक सूक्ष्म उद्योग होते हैं, दूसरे मध्यम उद्योग होते हैं और तीसरे बृहत उद्योग होते हैं। ठीक। उसके बाद है वाचु समिति। वाचु समिति किस लिए गठित की गई थी? तो ये प्रत्यक्ष कर से के लिए गठित की गई थी। वाचु समिति ने जो है प्रत्यक्ष कर के संबंध में अपने कुछ सुझाव दिए थे, इसलिए जो है वाचु समिति का गठन किया गया था। उसके बाद है राजमन्नार समिति। तो राजमन्नार समिति केंद्र एवं राज्यों के संबंध हेतु गठित की गई थी। राजमन्नार समिति का गठन केंद्र व राज्य के संबंध के लिए गठित की गई थी। उसके बाद है चक्रवर्ती समिति। चक्रवर्ती समिति का गठन मौद्रिक प्रणाली हेतु, मौद्रिक प्रणाली में सुधार हेतु इसने सुझाव दिया था। किसने? चक्रवर्ती समिति ने दिया था। उसके बाद है आगे देखिए, इसमें जो हमने हाईलाइट किया है
वही आप पढ़ना, वही आपके लिए महत्वपूर्ण है। उसके बाद है स्वामीनाथन समिति। तो स्वामीनाथन समिति का संबंध किससे है? जनसंख्या नीति से संबंधित थी। तो स्वामीनाथन समिति ने जो है जनसंख्या से संबंधित अपने सुझाव दिए थे। उसके बाद है जानकी रमन समिति। तो जानकी रमन समिति का गठन प्रतिभूति घोटाले से संबंधित थी, प्रतिभूति घोटाले से संबंधित थी जानकी रमन समिति। उसके बाद है दांतवाला समिति। दांतवाला समिति का गठन बेरोजगारी के अनुमान हेतु गठित की गई थी। दांतवाला समिति का गठन किस लिए किया गया था? बेरोजगारी के अनुमान हेतु इसका गठन किया गया था। उसके बाद है सहकारिया आयोग। सहकारिया आयोग का संबंध, सहकारिया आयोग, तो सहकारिया आयोग का गठन किस लिए किया गया था? तो केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंधों के बारे में इस आयोग का गठन किया गया था। उसके बाद है गोस्वामी समिति। गोस्वामी समिति औद्योगिक रुग्णता के सुझाव हेतु इस समिति का गठन किया गया था। किसका? गोस्वामी समिति का गठन किया गया था। औद्योगिक रुग्णता से संबंधित, मतलब औद्योगिक क्षेत्र में विकास क्यों नहीं हो रहा है, उसके बारे में इसने कुछ सुझाव दिए थे। उसके बाद है महालनोबिस समिति। महालनोबिस समिति का संबंध किससे है? राष्ट्रीय आय। इसने राष्ट्रीय आय में वृद्धि के संबंध में अपने सुझाव दिए थे। उसके बाद है भूरेलाल समिति। तो भूरेलाल समिति का गठन किस लिए किया गया था? तो मोटर वाहन करों में वृद्धि हेतु, मोटर वाहन करों में वृद्धि हेतु भूरेलाल समिति का गठन किया गया था। तो ये समिति आप बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना। उसके बाद है जो है भंडारी समिति। भंडारी समिति किस लिए गठित की गई थी? इसने जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना हेतु इस समिति का गठन किया गया था। आप ये जानते हैं कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना जो है 1975 ईस्वी में की गई थी और सर्वप्रथम 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना सर्वप्रथम की गई थी। अब वर्तमान समय में 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत हैं। उसके बाद है राज्य समिति। राज्य समिति का संबंध किससे है? तो राज्य समिति का संबंध कृषि जोत पर कर से संबंधित है। जोतों का जो आकार होता है उन पर किस प्रकार से कर लगाया जाएगा या टैक्स लगाया जाएगा, उस संबंध में अपने सुझाव जो किसने दिए थे? राज्य समिति ने दिए थे। उसके बाद है सच्चर समिति। सच्चर समिति का संबंध किससे है? तो सच्चर समिति का संबंध जो है मुसलमानों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन करने हेतु इस समिति का गठन किया गया था। किसका? सच्चर समिति का गठन मुसलमानों की सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक स्थिति के अध्ययन हेतु इस समिति का गठन किया गया था। तो ये जो है आपकी ये यहाँ पर देख लीजिए इतनी समितियाँ हैं। इन समितियों को आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लेना, क्योंकि इस समय पेपर में ये जो है बहुत ज़्यादा ये पूछी जा रही हैं। उसके बाद देखिए आगे है मोबाइल ऐप, प्रमुख मोबाइल ऐप और इनका संबंध क्या है। ठीक, तो यहाँ पर देख लीजिए पहले ऐप का नाम है मौसम ऐप। मौसम ऐप ये तो सभी लोग समझ जाओगे कि मौसम से संबंधित ही है। तो मौसम संबंधित जानकारी या पूर्वानुमान का सरल तरीके से जानकारी देने के लिए जो है मोबाइल ऐप, मौसम ऐप जो है ये स्टार्ट किया गया। कौन स्टार्ट किया गया? मौसम ऐप का संबंध किससे है? मौसम संबंधी जानकारी हेतु। ठीक, उसके बाद आरोग्य सेतु ऐप। आरोग्य सेतु ऐप का संबंध किससे है? तो आरोग्य सेतु ऐप का संबंध जो है कोविड-19 से लोगों की सुरक्षा के लक्ष्य को प्राप्ति हेतु यह है आरोग्य सेतु ऐप। आप इतना ध्यान रखिए कि आरोग्य सेतु ऐप कोविड-19 से संबंधित लोगों की सुरक्षा से इसका संबंध है। उसके बाद है आगे देखिए, आगे लिखा है प्रवासी राहत मित्र ऐप। तो प्रवासी राहत मित्र ऐप का जो है गठन, ये प्रवासी राहत मित्र ऐप का संबंध किससे है? तो प्रवासी राहत मित्र ऐप का संबंध प्रवासी कामगारों को सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान हेतु इस ऐप को लॉन्च किया गया है। किस ऐप को? राहत मित्र ऐप, प्रवासी कामगारों को सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करने हेतु। उसके बाद है आयुष संजीवनी ऐप। आयुष संजीवनी ऐप जो है
किससे संबंधित है? ये कोविड-19 से लड़ने हेतु उपयोगी है। इस ऐप से जो है महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्रदान की जाती हैं। किससे? कोविड-19 से लड़ने हेतु। उसके बाद है किसान रथ ऐप। किसान रथ ऐप का संबंध किससे है? तो किसान रथ ऐप का संबंध लॉकडाउन देखिए, लॉकडाउन 25 मार्च 2019 से भारत में स्टार्ट हुआ था। उस समय से देखिए जो है करीब जो है 1 वर्ष होने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर ऐप किसान रथ ऐप का संबंध किससे? किसानों की सहायता हेतु ही इस ऐप को लॉन्च किया गया था। उसके बाद है एम हरियाली ऐप। आप ऐसे ही जानते हो, हरियाली लिखा है यहाँ पे, तो हरियाली मतलब पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। एम हरियाली ऐप पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। उसके बाद है जन औषधि सुगम ऐप का संबंध किससे है? जैविक दवाओं एवं दुकानों की तलाश के लिए, जैविक दवाओं और दुकानों की तलाश के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है? जन औषधि सुगम ऐप। ठीक, उसके बाद आगे देखिए, आगे लिखा है वीर परिवार ऐप। ये वीर परिवार ऐप क्यों लॉन्च किया गया है? ये जो शहीद जो हमारे सैनिक शहीद हो जाते हैं, उनके परिवारों को सरकार द्वारा कुछ लाभ प्रदान किए जाते हैं, जैसे कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से या पेंशन संबंधी योजनाओं के माध्यम से। तो वीर परिवार ऐप किससे संबंधित है? शहीद जवानों के परिवारों के लाभ हेतु संबंधित है। उसके बाद दामिनी ऐप। दामिनी आप जानते हो, दामिनी जो है किसका पर्यायवाची है? विद्युत का पर्यायवाची है। तो यहाँ पर जो है बिजली चेतावनी हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? दामिनी ऐप। ठीक, उसके बाद आगे देखिए, आगे यहाँ पे लिखा हुआ है PMAY ऐप का संबंध किससे है? तो आवास योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट की जानकारी हेतु, आवास योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट की जानकारी हेतु किस ऐप को लॉन्च किया गया है? PMAY ऐप। उसके बाद खेलो इंडिया ऐप। खेलो इंडिया ऐप का संबंध किससे है? खेलों और स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करने हेतु है। ठीक, उसके बाद ई धरती ऐप का संबंध किससे है? तो ये ई धरती ऐप लॉन्च किस लिए किया गया है? भूमि संबंधी आवेदन व सरकार द्वारा संपत्तियों के कुशल प्रबंधन हेतु ई धरती ऐप लॉन्च किया गया है। उसके बाद देखिए दीक्षा पोर्टल, इसमें बहुत प्रसिद्ध है, ये टीचिंग लाइन के लिए है, शिक्षकों के लिए है। दीक्षा ऐप शिक्षकों हेतु जीवन शैली डिजिटल बनाने के लिए, इसमें जो है शिक्षकों को ऑनलाइन पढ़ाने के लिए जो है ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये दीक्षा पोर्टल इसे कहते हैं, ये ऐप कहिए दीक्षा पोर्टल। ठीक, उसके बाद आगे देखिए, आगे कुछ कोविड-19 संबंधी जो है कुछ ऐप चलाए गए हैं, वो किस सरकार द्वारा चलाए गए हैं इसको आप देखना। यहाँ पे लिखा है कोरोना कवच ऐप। ये किसके द्वारा चलाया गया है? ये भारत सरकार द्वारा चलाया गया है, भारत सरकार द्वारा चलाया गया है। उसके बाद लिखा है ब्रेक द चेन अभियान किस सरकार द्वारा चलाया गया है? तो ये जो है केरल सरकार द्वारा चलाया गया है। ब्रेक द चेन ऐप केरल सरकार द्वारा चलाया गया है। उसके बाद है ऑपरेशन शील्ड किसके द्वारा चलाया गया है? किस सरकार के द्वारा? तो ये दिल्ली सरकार द्वारा चलाया गया है। किस सरकार द्वारा? दिल्ली सरकार द्वारा। उसके बाद है नाड़ी ऐप किस सरकार द्वारा? तो ये पुदुचेरी, पहले इसको पांडचेरी कहते थे, बाद में इसका नाम परिवर्तित करके पुदुचेरी कर दिया गया है। तो नाड़ी ऐप किस सरकार द्वारा चलाया गया है? पुदुचेरी सरकार द्वारा चलाया गया है, पुदुचेरी सरकार द्वारा चलाया गया है। उसके बाद है प्रज्ञाम ऐप किस सरकार द्वारा चलाया गया? ये झारखंड सरकार द्वारा चलाया गया है, प्रज्ञाम ऐप। उसके बाद कोविड केयर ऐप किस सरकार द्वारा चलाया गया है? ये अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा चलाया गया है। उसके बाद है आरोग्य सेतु ऐप। तो आरोग्य सेतु ऐप किसके द्वारा चलाया गया है? ये भारत सरकार द्वारा चलाया गया है। आरोग्य सेतु ऐप जो है भारत सरकार द्वारा चलाया गया है। उसके बाद जो है समाधान ऐप। तो समाधान ऐप किसके द्वारा चलाया गया है? तो समाधान ऐप जो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा इस ऐप को लॉन्च किया गया है, समाधान ऐप। उसके बाद है 5T योजना किस सरकार द्वारा स्टार्ट की गई है? तो 5T योजना जो है दिल्ली सरकार द्वारा स्टार्ट की गई है, दिल्ली सरकार द्वारा 5T योजना स्टार्ट की गई। उसके बाद करुणा पहल
किसके द्वारा स्टार्ट की गई, तो करुणा पहल जो है सिविल सर्विसेज एसोसिएशन के द्वारा जो है ये प्रारंभ की गई है। सिविल सर्विसेज एसोसिएशन के द्वारा ये जो है करुणा पहल प्रारंभ की गई। उसके बाद है वी सेफ टनल। वी सेफ टनल ऐप जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, किस सरकार द्वारा, ये तेलंगाना सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। वी सेफ टनल ऐप जो है तेलंगाना सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। उसके बाद है आगे देखिए, आगे लिखा है आई गोट GOT आई गोट पोर्टल, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो इसको आप ध्यान में रखना, ये भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। उसके बाद ऑपरेशन नमस्ते। ऑपरेशन नमस्ते भारतीय सेना द्वारा लॉन्च किया गया। ऑपरेशन नमस्ते भारतीय सेना द्वारा लॉन्च किया गया। उसके बाद मो जीवन ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया, मो जीवन ऐप जो है उड़ीसा सरकार द्वारा लॉन्च किया गया। उड़ीसा सरकार द्वारा लॉन्च किया गया। ये महत्वपूर्ण ऐप हैं, इनको आप ध्यान से पढ़ना कि किस राज्य की सरकार द्वारा कौन सा ऐप स्टार्ट किया गया है। उसके बाद संजीवनी ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, ये बिहार सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। उसके बाद है नमस्ते ओवर हैंड शेक। नमस्ते ओवर हैंड शेक किसके द्वारा लॉन्च किया गया, ये कर्नाटक सरकार द्वारा लॉन्च किया गया। किसके द्वारा, कर्नाटक सरकार द्वारा जो है नमस्ते ओवर शेक जो है ऐप जो है कर्नाटक सरकार द्वारा लॉन्च किया गया। उसके बाद है प्रवासी रोजगार ऐप। प्रवासी रोजगार ऐप सोनू सूद के द्वारा लॉन्च किया गया। सोनू सूद के द्वारा प्रवासी रोजगार ऐप सोनू सूद के द्वारा जो है लॉन्च किया गया। उसके बाद है आयुष कवच ऐप। आयुष कवच ऐप किस सरकार द्वारा लॉन्च किया गया, ये यूपी सरकार द्वारा या उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आयुष कवच ऐप लॉन्च किया गया है। उसके बाद लास्ट में है कोविड फर्मा ऐप। कोविड फर्मा ऐप जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया, ये आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। कौन सा, कोविड फर्मा ऐप आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च किया गया। इस तरह से ये महत्वपूर्ण जो ऐप थे किस सरकार द्वारा कौन सा ऐप कोविड-19 संबंधी चलाया गया है, कोविड-19 के बचाव हेतु किस सरकार द्वारा कौन सा ऐप चलाया गया है, ये यहाँ पर हमने विस्तृत रूप से आपको बता दिया। इनको आप बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ लेना और समझ लेना। उसके ऊपर जो लिखा हुआ है कुछ ऐप जो है चलाए गए हैं तो वो किससे संबंधित हैं, इनको भी आप बहुत अच्छी तरीके से समझना और इसको पढ़ लेना। उसके बाद है यहाँ पर ऊपर हमने महत्वपूर्ण समितियों एवं आयोगों के बारे में चर्चा की है। तो कौन सी समिति का संबंध किस क्षेत्र से है, इसको आप बहुत ही ध्यान से देखना और इसको पढ़ना। ठीक, कल हम सामान्य ज्ञान या GS से संबंधित ही एक अन्य टॉपिक लेकर के फिर आप लोगों के बीच में प्रस्तुत होंगे। एक बात जाने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे, कोई भी कंपटीशन निकालने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ आपकी पॉजिटिव सोच और आपकी स्वयं की मेहनत है। कोई कुछ भी कहे लेकिन आप अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक रहें, आप अपने कर्तव्य ईमानदारी से निभाओगे तो कोई भी कंपटीशन ऐसा नहीं है कि जो आप निकाल नहीं सकते हो। आपके अंदर सभी प्रकार की कैपेसिटी मौजूद है और आप उस योग्य हो कि आप सारे टेस्ट आप वेट कर सकते हो। इसीलिए आप अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए और जो है मन लगा के पढ़ाई कीजिए। चलिए ठीक है, कल हम एक नया टॉपिक लेकर के फिर प्रस्तुत होंगे। तब तक सभी बच्चों से नमस्कार।